नमस्कार। आज फिर आपके लिए सीबीएसई बोर्ड कक्षा 9 विषय हिंदी कोर्स स्पर्श भाग 1। तो हम गद्य खंड का पाठ दुख का अधिकार जिसके लेखक हैं यशपाल। तो इसमें हम पाठ पुस्तक के प्रश्न अभ्यास पार्ट 2 लेकर आए। इससे पहले हम पार्ट 1 लेकर आए थे, तो जो बचे हैं शेष वो हम पार्ट 2 में लेकर आए। तो पार्ट 2 में के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पार्ट 1 वाले प्रश्नोत्तर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हम आगे पार्ट 2 में भाषा अध्ययन से शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। भाषा अध्ययन। तो भाषा अध्ययन का पहला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित शब्द समूह को पढ़ो और समझो। तो चलो पढ़ते और समझते हैं। तो देखो ये आपके दिया है। पहला दिया है कि कंगा, पतंग, चंचल, ठंडा, संबंध। तो देखो ये क्या है, पंचम अक्षर यहाँ प्रयोग किए गए। कौन से पंचम अक्षर है? जैसे गा, गा, आ, अड़ा और फिर ये माँ और ना। ठीक है, इनको आप ऐसे लिख सकते हो और चाहो तो इस तरह से भी लिख सकते हो। कहने का मतलब ये गा की जगह बिंदी भी आप लगा सकते हो। पतंग में बिंदी लगा सकते हो, चंचल में बिंदी लगा सकते हो, ठंडा में बिंदी लगा सकते हो। चाहो तो आप इस तरह से लिखो या इस तरह, दोनों ही मान्य है। ठीक है, फिर उसके बाद ये आगे और आते हैं। इन्होंने दिया तीसरे में अक्षोड़, सम्मिलित, ध्वनि, चवन्नी, अन्न। तो यहाँ पर क्या दिया है, देखो दोनों में अंतर। यहाँ पर हम इस तरह से ये आते हैं गा, तो हम उसकी जगह बिंदु का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पर जैसे ये अड़ा दिया है और अड़ा के पहले एक और अड़ा आ रहा हो, तो फिर यहाँ पर बिंदु नहीं लगेगा, उसी अक्षर को आधा लिख दिया जाता है। जैसे माँ है तो 2 बार माँ आ रहा तो फिर आधा ही माँ लगेगा, बिंदु नहीं लगेगा, ध्यान रखना। ठीक है, अब आगे इतने इसमें समझना था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। पर जैसे संशय, संसद, संरचना, संवाद, संहार, इनमें सब में बिंदु लगे हुए हैं। अभी आएंगे इनको क्या कहते हैं। फिर ये आपके चंद्र बिंदु लगे, अंधेरा, बाट, में, ईंट, महिलाएं, में, मैं, इनमें भी चंद्र बिंदी ही लगती है लेकिन दिखाई नहीं देता। फिर दिया ध्यान दो कि अड़ा, आ, गा, देखो ये दिया है कि पहला गा, आ, अड़ा, ना और माँ, ये पांचों पंचमाक्षर कहलाते हैं। जो हमारे हिंदी वर्ड का, जैसे का वर्ड का पांचवा, चा का, ता का, टा का, पा का, ये अंतिम जो वर्ड होते हैं वो कहलाते हैं पंचमाक्षर। ठीक है, इनके लिखने की विधियां तुमने ऊपर देखी हैं। ठीक, इसी रूप में या अनुस्वार के रूप में इन्हें दोनों में से किसी भी तरह से लिखा जा सकता है और दोनों ही शुद्ध हैं। यानी जो ऊपर दिए थे ना आपके ये वाले, ये इस तरह से कहते हैं, इनको दोनों रूप में लिखा जा सकता है, या तो ऐसे लिखो या फिर इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, तो अब ये इधर थे हम लोग। हाँ, एक पंचमा अक्षर जब 2 बार आए तो अनुस्वार का प्रयोग नहीं होगा। जैसे अम्मा में अन्न, इनमें क्या, अगर अनुस्वार 2 बार आ रहा है, जैसे एक ये है और आगे, तो फिर यहाँ पर बिंदी नहीं लगेगी, अक्षर ही आपको लिखना पड़ेगा। इसी प्रकार इनके बाद यदि अंतस्थ कौन कहलाते हैं, या, रा, ला, वा और ऊष्म, सा, 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 हा हो तो अनुस्वार का प्रयोग होता है। ठीक है, परंतु उसका उच्चारण पंचम वर्णों में से किसी भी एक वर्ण की भांति हो सकता है। यानी चाहे ये दिया, जैसे संशय, संरचना, ना दिया है, संवाद में माँ और सा में गा आदि है। देखो ये दिया है, जैसे इसमें क्या दिया है, ना, इसमें क्या दिया है, संवाद में माँ, संहार में क्या दिया, ये गा। तो कहते हैं इनका उच्चारण वैसे ही होगा जैसे होता है। अब आते हैं महत्वपूर्ण बात पर। तो यहाँ पर देखो 2 चीज़ें हैं। एक तो दिया यह चिन्ह, ये बिंदु है। ठीक है, ध्यान रखना, इसमें बिंदु बना है। यह चिन्ह है अनुस्वार का, और ये चंद्र बिंदु, यह चिन्ह है अनुनासिक का। अब दोनों में अंतर समझ लें, ध्यान रखना। ये जो बिंदु होती है ये अनुस्वार कहलाता है, चंद्र बिंदु अनुनासिक। इन्हें क्रमशः बिंदु और चंद्र बिंदु भी कहते हैं। दोनों के प्रयोग और उच्चारण में अंतर होता है। तो देखो, जब अनुस्वार का प्रयोग हमेशा क्या होता है, व्यंजन के साथ होता है, और अनुनासिक का प्रयोग हमेशा स्वर के साथ होता है। तो ध्यान रखना, जैसे ये दिया अनुस्वार दिया, क्या दिया है, अनुस्वार का प्रयोग हमेशा व्यंजन के साथ होता है। जैसे चंदन, तो ये चंद और दन। अब इन्होंने कहा अनुनासिक का स्वर के साथ होता है, तो ऐसे देखो ये स्वर चांद, यानी ये क्या स्वर है और ये व्यंजन है। तो यही दोनों में अंतर है, अनुस्वार का प्रयोग व्यंजन में, अनुनासिक का स्वर में।
अब आते हैं अगला प्रश्न नंबर दूसरा। तो दिया कि निम्नलिखित शब्दों के पर्याय लिखिए। तो ये प्रश्न दिए ईमान, बदन, अंदाजा, बेचैनी, ये सब प्रश्न है। फिर दिया गम, जमीन, जमाना, बरकत, ये आ गए। अब इनके उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे। तो उत्तर दिया आपका पर्याय इस प्रकार हैं, यानी इनके पर्यायवाची। तो ईमान का क्या होगा? सच्चाई। बदन का क्या होगा? शरीर। अंदाजा का क्या होगा? अनुमान। और फिर बेचैनी का अर्थ क्या होगा? व्याकुल। गम का दुख। दर्जा का स्तर। जमीन का भूमि। इस प्रकार से आगे फिर आता आपका जमाना का हो जाएगा संसार। बरकत का हो जाएगा वृद्धि। तो फिर आता है प्रश्न नंबर आपका 3। निम्नलिखित उदाहरण के अनुसार पाठ में आए शब्द युग्मों को छांटी कर लिखिए। यानी पाठ उदाहरण के अनुसार पाठ में जो आए हैं क्या शब्द युग्म, इनको क्या करना हमें? छांटना है। ठीक, जैसे उदाहरण दिया बेटा, बेटी। अब शब्द युग्म कहलाते हैं, यानी मिलते जुलते वाले शब्दों को हम शब्द युग्म कहते हैं। ठीक है, उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। अब उत्तर पाठ में आए शब्द युग्म इस प्रकार, जैसे फपक, फपक कर, ईमान, धर्म। फिर अगला दिया जैसे छन्नी, ककना, द्वन्नी, चवन्नी, आते जाते, ये हो गया। अब आता प्रश्न नंबर 4। तो 4 में आपका दिया कि पाठ के संदर्भ के अनुसार निम्नलिखित वाक्यांशों की व्याख्या कीजिए। ठीक, व्याख्या करना। बंद दरवाजे खोल देना, निर्वाह करना, भूख से बिलबिलाना, कोई चारा ना होना, शोक से द्रवित हो जाना। इनको क्या करना? इनका संदर्भ के अनुसार हमें वाक्यांशों की व्याख्या करना। तो पहला दिया है ये इस प्रकार से, बंद दरवाजे खोल देना, उन्नति का बंद रास्ता खुल जाना। निर्वाह करना, घर का खर्च चलाना, भगवान खेती का काम करके घर का खर्च चलाता था। फिर अगला भूख से बिलबिलाना, भूख के कारण तड़पना, बुढ़िया के बच्चे दूसरे दिन भूख के कारण तड़पने लगे या बिलबिलाने लगे। अगला फिर आता कोई चारा ना होना, कोई दूसरा उपाय ना बचना, भगवाना की माँ के पास खरबूजे बेचने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अगला फिर शोक से द्रवित होना, तो दिया कि दुख को देखकर करुण से पिघल जाना, लेखक महिला के दुख को देखकर शोक से द्रवित हो गए। अगला प्रश्न नंबर आता 5। दिया कि निम्नलिखित शब्द युग्मों और शब्द समूह का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे छन्नी, ककना, अढ़ाई मास, पड़ोस, पास, दुवन्नी, चवन्नी, मोय, अंधेरे, झाड़ना, फूकना। इसका सही अब उत्तर कैसे लिखेंगे? इस तरह से, जैसे छन्नी, ककना, इलाज में उस गरीब स्त्री की छन्नी ककना तक बिक गया। फिर अगला आता है दूसरा, दुवन्नी, चवन्नी, भिखारी को भीख में दुवन्नी चवन्नी ही मिल पाती। पास पड़ोस में रहने वालों की मदद करो। फिर अगला दिया झाड़ना, फूकना, गांव में इलाज के नाम पर झाड़ना फूकना चलता है। अब आता है खा प्रश्न, फकपक, फपक कर, बिलक बिलक कर, तड़प तड़प कर, लिपट लिपट कर। इनको आपको क्या करना है? इनको भी लिखना है उत्तर। तो फपक फपक कर क्या होगा? पुत्र के मरते ही वह फपक कर रोने लगी। बिलक बिलक कर, मुझसे उसका बिलक बिलक कर रोना देखा नहीं गया। फिर आता है अगला प्रश्न, तड़प तड़प कर, तो जहरीला भोजन खाने से लोग तड़प तड़प कर मरे। लिपट लिपट कर, वह मुझसे लिपट लिपट कर गले मिली या लिपट लिपट कर रोया। फिर आता है प्रश्न नंबर 6। दिया कि निम्नलिखित वाक्य संरचनाओं को ध्यान से पढ़िए और इस प्रकार के कुछ और वाक्य बनाइए। तो चलो शुरू करते हैं। पहला का दिया, का में लिखा है कि लड़के सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगे। उत्तर होगा बच्चे सुबह उठते ही जोर से चिल्लाने लगे। अगला प्रश्न नंबर दूसरा, उसके लिए जो बजाज की दुकान से कपड़ा लाना ही होगा। तो इसका उत्तर मिलता जुलता क्या हो जाएगा? मेरे लिए हलवाई की दुकान से मिठाई लानी ही होगी। तीसरा, चाहे उसके लिए माँ के हाथों की छन्नी ककना ही क्यों ना बिक जाए। तो इसका सही उत्तर लिखेंगे, चाहे तुम्हारे लिए मेरा घर ही क्यों ना बिक जाए। फिर आता अगला, अरे जैसी नीयत होती है अल्लाह वैसी ही बरकत देता है। तो इसका क्या होगा उत्तर? अरे जैसा मन होता है वैसा ही हो जाता है। दूसरा, भगवाना जो एक दफे चुप हुआ तो फिर ना बोला। उत्तर होगा मरीज जो एक दफा सोया तो फिर ना उठ सका। अब आता है अगला, योग्यता विचार। ठीक है, इससे संबंधित प्रश्न है।
तो दिया पहला, व्यक्ति की पहचान उसकी पोशाक से होती है। इस विषय पर कक्षा में परिचर्चा कीजिए। तो परिचर्चा कैसे करेंगे? इस तरह से करेंगे। पोशाक पर कक्षा में परिचर्चा इस प्रकार से हो सकती है या कर सकते हैं, ठीक है, यानी इस प्रकार से कर सकते हैं, ये भी कर सकते। आगे एक हो जाएगा पक्ष। पक्ष में छात्र क्या बोलेगा? व्यक्ति की पहली पहचान उसकी पोशाक से होती है। सबसे पहले व्यक्ति की नज़र सामने वाले की पोशाक पर जाता है। पोशाक के आधार पर व्यक्ति के गुणों का अनुमान लगा लिया जाता है। अच्छी पोशाक को देखकर सामने वाले व्यक्ति का व्यवहार बदला हुआ दिखाई देता है। सुदामा की पोशाक देखकर द्वारपालों ने उसे अंदर नहीं आने दिया था। अगर हम अच्छे कपड़े पहनते तो लोग हमारे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। दूसरा पक्ष, यह सत्य है कि सबसे पहला प्रभाव व्यक्ति के पोशाक दूसरा पक्ष, यह सत्य है कि सबसे पहला प्रभाव व्यक्ति के पोशाक का पड़ता है, लेकिन पोशाक के आधार पर व्यक्ति का मूल्यांकन करना सदैव उचित नहीं है। कभी कभी कुछ लोग अच्छी पोशाक पहनकर ठगी भी कर लेते हैं और कभी कभी साधारण सी पोशाक पहने हुए व्यक्ति गुणी निकलते हैं। सुपर 30 के आनंद कुमार सदैव या हमेशा साधारण पोशाक में ही रहते हैं। वहीं दूसरी ओर रतन टाटा सदैव अच्छी और महंगी पोशाक में रहते हुए भी गुणों के धनी हैं। इस दृष्टि से पोशाक के आधार पर किसी का मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। पोशाक के आधार पर किसी के साथ भेदभाव करना उचित नहीं है। अब आता है प्रश्न नंबर दूसरा। तो दिया कि यदि आपने भगवाना की माँ जैसी किसी दुखिया को देखा हो तो उसकी कहानी लिखिए। तो कहानी लिख देते हैं, रियल में पता तो रियल में, नहीं तो काल्पनिक। हम लिख देते हैं कि गांव के पास एक छोटा सा तालाब था। वहां एक विधवा स्त्री राधा निवास करती थी। राधा का पति कई साल पहले ही उनके जीवन से चला गया था। राधा अपने बेटे सुनील के साथ रहती थी। गांव वाले हमेशा ताना देते थे कि वह अपने पति को खागी। राधा के पास कोई सहारा नहीं था, लेकिन उसके अंदर मेहनत और साहस था। वह हमेशा अपने बेटे के भविष्य के लिए मेहनत करती रहती थी। राधा गांव में चारा काटती और वह उसे बाजार में बेचती। वह किसी से कोई मदद नहीं लेती थी। तो ये हो गई कहानी समाप्त। फिर आता है प्रश्न नंबर तीसरा। तो दिया कि पता कीजिए कि कौन से सांप विषैले होते हैं। उनके चित्र एकत्र कीजिए और भित्ति पत्रिका में लगाइए। तो चलो हम कुछ लिख लेते हैं कि कोबरा, वाइपर, ताइपन, भारतीय करैत आदि सांप विषैले होते हैं, जिनमें से कुछ के चित्र इस प्रकार हैं। तो हमने कुल 2 चित्र यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत किए हैं, ठीक है। ये तो नाग जैसा है और ये मुझे लगता है वाइपर है, और दोनों ही कैसे होते हैं? जहरीले होते हैं। तो इस प्रकार से आपका दुख का अधिकार प्रश्न अभ्यास का भाग नंबर दूसरा या पार्ट दूसरा समाप्त हो गया। अगर उसके पश्चात भी किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। तो अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।